दोस्तों, सोचिए अगर कोई आपके घर के दरवाजे पर खड़ा होकर आपको बार बार चुनौती दे, तो क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। आप भी पूरी तैयारी करेंगे और ऐसा जवाब देंगे कि सामने वाला दोबारा कभी न सोचे। यही सोच आज भारत की है। आज जो खबर सामने आई है, उसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन तक को हिला कर रख दिया है, क्योंकि भारत अब छोटे मोटे सौदे नहीं बल्कि मेगा लेवल पर तैयारी कर रहा है। अब बात हो रही है उन लड़ाकू विमानों की जो आने वाले सालों में भारत की हवाई ताकत को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अब 36, 40 या 60 नहीं बल्कि पूरे 140 Su-57 लाने की तैयारी में है। सोचिए, 140। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। ये एक ऐसा कदम है जो भारत को सीधे सीधे दुनिया के टॉप एयर पावर वाले देशों की लिस्ट में खड़ा कर देगा। लेकिन ये कदम सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं है। ये एक मैसेज है पड़ोसियों को, दुनिया को और उन सबको जो भारत को हल्के में लेते आए हैं। ये भारत की तरफ से साफ संकेत है कि अब कोई समझौता नहीं होगा। आने वाले कल में अगर कोई हमारी सरहद की ओर आंख उठाकर भी देखेगा, तो हमारे पास उसका जवाब देने के लिए सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आसमान से बरसने वाली ताकत होगी। सोचिए, इतनी ताकत एयरफोर्स के पास हो और आपका मन भी चैन से न बैठे। यही वजह है कि योजना इतनी बड़ी और सोच समझकर बनाई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्लान 2+5 के फॉर्मेट में है, यानी कुल 7 स्क्वाड्रन। 2 स्क्वाड्रन सीधे रूस से फैक्ट्री रेडी जेट्स आएंगे, लगभग 36-40 विमान। बाकी 5 स्क्वाड्रन भारत में ही बनेंगे, HAL की नासिक फैक्ट्री में। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल असेंबली नहीं होगी। परियोजना का उद्देश्य 60 से 70% इंडियन कंटेंट तक पहुंचाना है। मतलब एलॉय, बड़े मेजर पार्ट्स और कई कंपोनेंट्स भारत में बनेंगे, जिससे देश की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। हाँ, कुछ विशेष हिस्से जैसे इंजन और कुछ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स अभी भी विदेश से आयात होंगे, पर समग्र तौर पर ये एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है, न कि सिर्फ पार्ट्स करके जोड़ने की मशीनरी। इसका मतलब साफ है, नौकरियां भी बढ़ेंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और आने वाले सालों में हमारा डोमेस्टिक रक्षा इकोसिस्टम मजबूत होगा। और एक बड़ी गलतफहमी दूर कर दूं, ये एमका प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए नहीं है। ये असल में एमका को सपोर्ट करेगा। जब तक एमका तैयार नहीं होता, ये विमान फ्रंटलाइन संभालेंगे और बाद में एमका के साथ मिलकर हमारी हवाई रणनीति और भी असरदार बनेगी। ये कदम सिर्फ मोर्चे की ताकत बढ़ाने का नहीं, भारत की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और भविष्य की तैयारी का सबक भी है। सोचिए, जब आपके पास ताकत हो तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? जवाब सरल है, डिटेंट, यानी कोई भी पड़ोसी बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाएगा। ये नए जेट्स सिर्फ हमला करने के लिए नहीं लाए जा रहे, बल्कि हमारी सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए है। ये विमान हाईटेक स्टेल्थ क्षमता के साथ होंगे, ऐसे काम जो दुश्मन के रडार को चौंका दे और हमारे पायलटों को बढ़त दे। हाँ, ये पूर्ण स्टेल्थ नहीं कहे जा सकते, पर उनकी एबिलिटी इतनी बेहतरीन होगी कि सीमा पर हमारी सिचुएशन पूरी तरह बदल सकती है। और जब कोई पहचानता है कि आपके पास ये काबिलियत है, तो टकराव की संभावना अपने आप कम हो जाती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एयर पावर तक सीमित नहीं है, इससे हमारी इंडस्ट्रियल बेस मजबूत होगा। नासिक फैक्ट्री में निर्माण से इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और असेंबली वर्कर्स के लिए मौके बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से स्थानीय स्पेयर पार्ट्स, मटेरियल सप्लायर्स और MSMEs को भी फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर ये एक रक्षा आधारित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला कदम है। और एक दिल से बात, ये कदम हमारी अगली पीढ़ी के लिए भी जरूरी है, ताकि हमारा देश सिर्फ आज के खतरों का सामना कर सके नहीं, बल्कि कल के चुनौतियों के लिए भी तैयार रहे। इसलिए ये जेट्स सिर्फ हथियार नहीं, एक भरोसा है अपने देश की सुरक्षा और उसकी आत्मनिर्भरता का। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर भारत 140 Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान ला रहा है, तो हमारे अपने घरेलू प्रोजेक्ट एमका का क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार या वायुसेना ने एमका को बंद कर दिया? तो दोस्तों, सबसे पहले साफ कर दूं, कतई नहीं। ये 140 जेट्स एमका को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसे सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं।
जब तक 2030 से 2032 तक एम का बनकर तैयार नहीं होता, तब तक ये जेट्स भारत के फ्रंटलाइन फाइटर की भूमिका निभाएंगे। यानी हमारी पहली रक्षा लाइन यही होगी। लेकिन जैसे ही एम का तैयार होगा, हालात बदल जाएंगे, क्योंकि एम का एक 100% स्टेल्थ जेट होगा, जबकि Su-57 पूरी तरह स्टेल्थ नहीं है। Su-57 की कमजोरी सिर्फ इंजन के टेल एरिया में है, जिसकी वजह से उसकी स्टेल्थ परफॉर्मेंस 90 से 95% तक रहती है। इसके मुकाबले चीन के J-20, J-35 या J-56 सिर्फ 70% तक ही स्टेल्थ है। तो फिलहाल Su-57 चीन के जेट्स को काउंटर करने के लिए काफी है। लेकिन ध्यान रखिए, Su-57 कभी भी एमका का विकल्प नहीं हो सकता। एमका आएगा तो वो दुनिया के बेस्ट जेट्स जैसे F-22 रैप्टर को भी टक्कर देगा। इसलिए चाहे भारत 140 Su-57 खरीदे या 250, हमें एमका बनाना ही पड़ेगा। यही हमारी असली ताकत होगी। तो कह सकते हैं कि Su-57 हमारी मौजूदा जरूरत है और एमका हमारा भविष्य। यही कॉम्बिनेशन भारत को सुपर पावर एयरफोर्स बनाएगा। दोस्तों, अब सबसे अहम बात, ये 140 Su-57 लड़ाकू विमान भारत सिर्फ पीओके या पाकिस्तान के लिए नहीं ला रहा, बल्कि पूरे स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है, जब ये जेट्स तैनात होंगे तो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम के लिए ये हमेशा काल बनकर सामने आएंगे। भारत अब किसी भी जरूरत के समय पाकिस्तान में कहीं भी घुसकर ऑपरेशन कर सकता है। और हाँ, कई लोगों को ये सोचकर टेंशन हो रही होगी कि एमका प्रोजेक्ट का क्या होगा। लेकिन दोस्तों, ये जेट्स एमका को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि सपोर्ट करने के लिए है। जब तक एमका तैयार नहीं होता, ये फ्रंट लाइन पर रहेंगे, और जैसे ही एमका तैयार होगा, ये जेट्स उसकी सपोर्टिव भूमिका निभाएंगे और पाकिस्तान जैसी साइड पर डिप्लॉय किए जाएंगे। इसके अलावा ये डील पूरी तरह से मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ है। HAL की नासिक फैक्ट्री में इन विमानों के 5 स्क्वाड्रन बनाए जाएंगे, जिसमें 60 से 70% कंटेंट इंडियन होगा। मतलब जेट्स केवल असेंबली नहीं, बल्कि भारतीय टेक्नोलॉजी और मटेरियल का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, आने वाले 1.5-2 हफ्तों में इस डील को लेकर बड़ी बड़ी खबरें आने वाली है। भारत अब सिर्फ तैयारी ही नहीं कर रहा, बल्कि सुपर पावर एयरफोर्स की नींव रख रहा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और कमेंट में बताइए कि आप इस मेगा डील को लेकर क्या सोचते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ विमान नहीं, भारत की ताकत, रणनीति और भविष्य की सुरक्षा है।